जय श्री राधे, जय सिया राम। सभी भक्तजनों को, सभी श्रोता बंधुओं को काफ़ी समय के बाद चैनल के माध्यम से हमारे सभी भक्तगणों से मुलाकात होती है। बड़ी खुशी की बात है, आप निरंतर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी करते होंगे आप। और ये प्रश्न जो आप लोग पूछते हैं, प्रश्न आप कमेंट में भी लिख करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको संतोषजनक जवाब देंगे। अभी हाल ही में एक प्रश्न आया है कि लोग संत जो है श्री श्री 108 क्यों लगाते हैं। 108 मनकों की ही माला क्यों होती है। ये 108 क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न है, बड़ी गौर से सुने समझे, और जब भी कोई पूछता है तो बड़ा संतोषजनक शांति से जवाब दे। भौतिक दृष्टिकोण से आपने कथा जो सुनी होगी, जो अमर कथा के बारे में नारद जी ने माता पार्वती को बताया जा करके, तो माता पार्वती ने जब शंकर जी को पूछा कि स्वामी, क्या आपके गले में जो मुंडों की माला है, 108 मुंडों की माला है, वो क्या है? इसका राज कभी नहीं बताया मुझे। तब उन्होंने बताया था कि आपके 108 जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में मैंने आपका ये सिर जो है वो माला के रूप में आज भी संजो के रखा है। शिव और शक्ति का इतना प्रेम है कि शिव कभी शक्ति को जुदा नहीं कर पाए। तो 108 मनकों की माला इसलिए हम आज भी धारण करते हैं। दूसरा कारण ये है कि राम से बड़ा राम का नाम। राम जो शब्द है, रा धन आ धन मा, तो ये आपका जो रा है, एक 25वें स्थान पे आता है, एक 27वें स्थान पे आता है, और जो बीच वाली मात्रा है जो आ की, वो दूसरे स्थान पे आती है। तो अगर आप इस राम के तीनों अक्षरों का यदि वर्णमाला के आधार पर, गिनती के आधार पर आप देखेंगे तो आपका जो है 25 और 2 27 और 27 54 हो जाते हैं। और हम आपस में जब भी किसी से बोलते हैं तो एक बार राम नहीं बोलते, 2 बार राम राम बोलते हैं, राम राम साहब। तो एक राम 54 मनकों के बराबर हो गया, और राम राम 2 बार बोल दिया तो ये 108 हो जाता है। इसलिए 108 का जो अंक है वो शुभ माना जाता है। तीसरा प्रमाण, जिस संत ने 108 उपनिषदों को पूर्ण रूप से पढ़ लिया हो तो उसे ख्याति प्राप्त हो जाती है, और ये शुभ 108 अंक 108 उपनिषदों का प्रतीक होते हैं। चौथा प्रमाण, हमारे शरीर के अंदर
ऊर्जा के 8 स्रोत और 8 केंद्र से जब कोई साधक साधना के माध्यम से समाधि अवस्था में चला जाता है, अर्थात शून्य में चला जाता है, ध्यान देना, 108 801 8 ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से साधक अपनी साधना के माध्यम से जब शून्य में लीन हो जाता है, अर्थात समाधि अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसे एक प्राप्त होता है। एक क्या है? वही परम पिता परमात्मा जो एक है, जिससे सभी धर्म मानते हैं, वो कभी दो हो ही नहीं सकता। इसलिए 108 को शुभ माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी के पास कोई तथ्य हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से नए प्रश्न का इंतजार और आपकी सेवा में हम 24 घंटे तैयार हैं, क्योंकि इस ज्ञान पर एक इंसान का अधिकार नहीं होता है, सभी का अधिकार होता है। इस ज्ञान के माध्यम से आप सबकी हम सेवा करना मेरा फर्ज है और हम करते रहेंगे। जय सिया राम, जय श्री राधे, ओम शांति, ओम सच्चिदानंद।